अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल साबित रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको टाइमली आंसर करूँगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल चेंज। इंडिविजुअल में हम किस तरह से चेंज ला सकते हैं, उसको किस तरह से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। व्हेन इट्स कम टू रीस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इट essential to consider the impact on employees and how they can adopt to change. Here are some key points to keep in mind. अच्छा, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना चाह रहे हों तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि उस चेंज का जो एम्प्लॉयज़ पर किस तरह से इम्पेक्ट पड़ेगा, वो किस तरह से चेंज को अडॉप्ट करेंगे, हमें किस तरह से उनका ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम किसी इंडिविजुअल की, एम्प्लॉय की इंडिविजुअली हम जो रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं चेंज के हवाले से। इंडिविजुअल असेसमेंट सबसे पहला पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग हाउ द रीस्ट्रक्चरिंग विल अफेक्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, their roles, responsibilities and career path in crucial for a successful transition. हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है उसका किस तरह से इंडिविजुअल एम्प्लॉय पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रोल्स बताए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना क्रूशियल है। ये आगे आ जाता है कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। Providing clear communication about the reasons for restructuring, offering support and addressing concerns can help employee navigate change. फिर उसके साथ क्लियर कम्युनिकेशन की जाती है, उसको रीज़न बताए जाते हैं कि क्यों हम चेंज करना चाह रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की उनको सपोर्ट की जाती है इस हवाले से, ठीक है। अगर किसी किस्म की हेल्प उनको चाहिए हो तो उनकी हेल्प भी की जाती है। आगे जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प एम्प्लॉय डेवलप द स्किल्स नीडेड फॉर देयर न्यू रोल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रीस्ट्रक्चरिंग कैन इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस एंड जॉब। अच्छा, फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनको डेवलपमेंट की जाती है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें पहले तो नहीं की होती ना। उनको फिर सिखाया जाता है कि ये किस तरह से आपने काम करना है, और अगर फिर उनको कहीं पे गलती करें वो कुछ, फिर उनको बार बार सिखाया जाता है और उनको एक उस चेंज के हवाले से रेडी किया जाता है। एम्पावरमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। Involving employee in the restructuring process, seeking their input and empowering them to contribute to decision making can increase their engagement and commitment to the changes. अच्छा, अब क्या किया जाता है कि जो उनकी एम्पावरमेंट दी जाती है, उनको खुद मुख्तारी दी जाती है, उनको बताया जाता है, यानी कि उनको इजी छोड़ दिया जाता है, उनकी बातें भी सुनी जाती हैं, उनके डिसीजन, उनकी जो यानी कि उनकी राय होती है उनको भी माना जाता है, उसी हवाले से फिर डिसीजन लिए जाते हैं। ये चीज़ें आपके दरमियान और आपके एम्प्लॉय के दरमियान इंगेजमेंट बढ़ाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट एंड एड्रेसिंग concerns can help maintain moral and motivation. अच्छा, फिर क्या किया जाता है कि जो उनको फीडबैक दिया जाता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ें रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान की हैं और कहाँ पे उनको मज़ीद ज़रूरत है, और उनको ये बताया जाता है कि इन एरियाज़ में आपने आगे और मेहनत करनी है, और जिन चीज़ों में वो बेस्ट रहे होते हैं उन पे उसको रिवार्ड दिया जाता है, या कह लें कि उनको हम वैसे ही दाद दे देते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को
सारी चीज़ों की समझ आई होगी। फिर भी आपको अगर कहीं पे कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।